बच्चों, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है वसंत, उसकी कविता क्रमांक 9 कबीर की साखियाँ, जिसे लिखा है संत कबीर जी ने। तो सर्वप्रथम हम कबीर जी का कुछ जीवन परिचय देख लेते। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक बातें प्रचलित है। कहा जाता है कि उनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1518 में। भक्तिकालीन कवि के निर्गुण उपासक करके संत कबीर को माना जाता है। उन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाएं की, ठीक है, और उन्हीं की रचनाओं में से आज कबीर की साखियाँ हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, सर्वप्रथम हम इसे पढ़ते हैं और फिर हम इसका अर्थ समझेंगे। बच्चों, आपको इस साखियों का अर्थ भी अपनी कॉपी में लिखना है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत दो होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक ही एक। माला तो कर में फिरे, जिब फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दशा फिरे, यह तो सुमिरत नाही। कबीर घास न निंदिए, जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो इस प्रकार से आपको कबीर की साखियाँ की 5 पद दिए हैं। अब मैं इनके एक एक जो पद है, जो दोहे हैं, उनका मैं अर्थ बताऊंगी। छात्रों, आपको यह दोहे का अर्थ भी लिखना है। जैसे पहला है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो कबीर प्रस्तुत जो कबीर की जो ये पंक्तियां हैं, जो साखियाँ हैं, इनमें कवि कहना चाहते हैं कि कभी भी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, मतलब किसी सज्जन व्यक्ति की आपको जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो उसके गुणों का आधार, उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। मतलब किसी की भी पहचान, किसी का भी सम्मान हमें उसके जाति से नहीं तो उसके गुण के आधार पर करना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत म्यान में नहीं, बल्कि तलवार की धार में छिपी होती है। इसलिए उन्होंने किसका उदाहरण दिया? तलवार का उदाहरण दिया है कि तलवार की कीमत म्यान में रखने से होती है क्या, कि म्यान की कीमत है क्या? नहीं, तो तलवार के धार की कीमत है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। मतलब किसी की जाति से उसके गुणों का हमें पता नहीं चलता, तो उसके गुणों का पता उसके जाति से, उसके प्रामाणिकपना का या उसके अच्छे गुणों का पता नहीं चलता, तो उसके अच्छे व्यवहार से पता चलता है। इसलिए हमें उसके गुणों का सम्मान करना चाहिए, ना कि उसकी जाति से उसका सम्मान करना चाहिए। अब इस साखिए का दूसरा पद है, आवत गारी एक है, उल्टा होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक को एक। गारी मतलब गालियाँ, अपशब्द देना। तो अब कवि इन पंक्तियों द्वारा क्या बताना चाहते हैं कि किसी के भी अपशब्दों का जवाब कभी भी अपशब्दों से मत दो। मतलब अगर किसी आगे वाले ने हमें गाली दी तो हमें भी उसको पलटकर गाली नहीं देनी है। अपशब्द का जवाब हमें अपशब्दों से नहीं देना है। तो इससे क्या होगा, अपशब्द बढ़ने के बजाय घटते घटते जाएंगे। अगर हम उसे वापस गाली नहीं देंगे तो ये गालियाँ धीरे धीरे क्या हो जाएगी, अपशब्द घटते घटते खत्म हो जाएंगे। इसलिए क्या बोलते हैं, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। अगर हम एक ने हमें अपशब्द किया, हम फिर से उसे अपशब्द कहेंगे तो ये अपशब्द ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। तो हमें उसे पलटकर अपशब्द नहीं कहना है, तो धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो जाएगी, वह खत्म हो जाएंगी। इस प्रकार था दूसरे पंक्तियों का। अब तीसरी पंक्तियाँ है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दसी फिरे, यह तो सुमिरत नाही। अगर आपका मन प्रभु भक्ति में नहीं लगता है तो फिर हाथ में माला लेकर घूमना, मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है। अगर आपका मन प्रभु भक्ति में नहीं लगता तो उस प्रभु भक्ति करने का आप नाटक मत करो, दिखावा मत करो, ऐसा कबीर जी कहना चाहते हैं। क्योंकि कबीर जी निर्गुण उपासक थे, वह मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। तो कबीर जी क्या कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे मुख से, ये तुम्हें भक्ति में कोई तुम्हें रुचि नहीं है, तो अपने मुख से बार बार
प्रभु का नाम लेना बेकार है और माला हाथ में माला फेरते रहना बेकार है। अगर आपका मन ही क्या नहीं है, पवित्र नहीं है, अगर आप प्रभु भक्ति में आपका मन ही नहीं लग रहा है, अगर प्रभु को पाना चाहते हैं तो हमें एकाग्र होकर उनकी भक्ति करनी होगी। अगर हमें प्रभु को पाना है तो एकाग्र होकर हमें उनकी भक्ति करनी होगी, ऐसे संत कबीर जी कहते हैं। ये हो गया तीसरे पंक्तियों का। अब हम चौथी पंक्ति की ओर बढ़ेंगे। कबीर घास न नींदिए जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। अब इन पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे घास छोटी होती है, उसे छोटे समझकर हमें दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसी घास का एक तिनका हमारे आँख में चला जाएगा तो हमें बहुत पीड़ा होती है। उन्होंने किसका उदाहरण दिया है? घास का उदाहरण दिया कि हमें कभी भी किसी को छोटा या कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटा या कम समझकर उसे दबा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारे आँख में अगर पड़ जाए तो हमें कितनी पीड़ा होती है। इसीलिए हर इंसान का हमें सम्मान करना चाहिए, ऐसा संत कबीर जी कहते हैं। अब इस कबीर जी के साखिया का 5वां पद देखेंगे हम। अब कबीर जी की साखिया का 5वां पद है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। तो कवि संत कबीर जी कहना चाहते हैं कि जिस मनुष्य का मन शांत होता है दुनिया में उसके कोई शत्रु नहीं होते। मतलब जो एकदम शांत स्वभाव का व्यक्ति है उसके शत्रु कम होते कि नहीं। जो बहुत क्रोध करने वाला व्यक्ति होता है उसके शत्रु अधिक होते हैं। तो संत कबीर जी इन पंक्तियों में यही कहना चाहते हैं कि जिस मनुष्य का मन शांत होता है दुनिया में उसको कोई शत्रु नहीं हो सकता है। यदि दुनिया का हर मनुष्य स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं का त्याग कर दे, ज़्यादा क्रोध नहीं मतलब ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगा, स्वार्थ को त्याग देगा, तो वो दयालु और महान बन सकता है। वो इंसान भी दयालु बन सकता है और महान बन सकता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, शांत चित्त रहना चाहिए, ऐसा कबीर जी कहते हैं। तो इस प्रकार से यह कबीर की साखियों के एक एक पद का मैंने अभी आपको अर्थ बताया। तो बच्चों आपको यह अर्थ लिखना है अपने कॉपी में और आपको यह जो साखियाँ है वह याद भी करना है। तो आशा करती हूँ आपको यह समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।